हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? बोगे सब बढ़िया। घर पे आते ही मैंने देखा कि शाही पनीर और लच्छे वाले पराठे बन रहे हैं। मम्मा पापा की 30 इयर्स एनिवर्सरी स्पेशल। और पनीर जो था भाभी ने बनाया था और लच्छे वाले पराठे मम्मी बना रही थी। और कोको मेरे साथ किचन में देखने आई थी कि सही काम हो रहा है नहीं हो रहा। और पतले होने का यही फ़ायदा होता है, आप किसी भी गली में से निकल जाते हो। नहा धो के मैं आ गई थी खाना खाने के लिए। और ये शाही पनीर जो था बिल्कुल बाहर का, जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं होता, बिल्कुल वैसा टेस्ट कर रहा था। और लच्छे वाले पराठे भी सेम वही टेस्ट आ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये घर का बना हुआ खाना है। बहुत ही टेस्टी और एकदम कहते हैं ना मज़ेदार चटपटा सा वैसा खाना था। फिर मैं पापा कोको बैठ के जो है हम लोग आराम से तारक मेहता देख रहे थे। कोको थोड़ा आराम से नहीं, वो अपनी जीभ निकाल के देख रही थी। मैं सो गई थी और उठी तो मैंने देखा कि कोको वॉशरूम के पास सोई हुई है। पता नहीं इसको क्या मज़ा आता है। फिर हम सब रेडी शेडी होके जा रहे थे बाहर रेस्टोरेंट खाना खाने। और इसको पता चल चुका था तो ये अपनी ऐसी जीभ निकाल के बैठ गई थी। हम इसको 1 या 1.5 घंटे से ज़्यादा घर में बंद नहीं करते और हम जल्दी आ गए थे। हम घर से निकल गए सारे गाड़ी में रेस्टोरेंट जाने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं गए थे, हमारे घर के पास में ही गए थे। अब हम यहाँ पे पहुँच गए तो थोड़ी ज़मीन ऊबड़ खाबड़ थी। भाभी ने जो है दादी का हाथ पकड़ा और उनको लेके आई ऊपर। आते ही रेस्टोरेंट में पहले सबने पानी पिया और यहाँ पे बैठ के बातचीत की कि क्या मंगवाना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जिसको जो खाना बताओ। फिर जब तक कि हमने ऑर्डर दिया था कुछ आए तब तक जो है मैंने हरी चटनी के साथ प्याज खा लिया। अगर आप भी खाते हो तो मुझे ज़रूर बताना जब तक आपका ऑर्डर आए। फिर हमने केक कट कर लिया था मम्मी पापा की एनिवर्सरी का। आफ्टर ऑल 30 इयर्स हो गए थे। यहाँ पे सब ने जो है अपने कैमरेज निकाल लिए, पूरी पेपरयाजी वाली वाइब दे दी। केक काटने के बाद जो है सब ने एक दूसरे को बैठ के केक खिलाया। जिसके साथ मन कर रहा था वो उसको केक खिला रहा था। पहले मम्मी ने दादी को खिलाया, दादी ने पापा को खिलाया, फिर पापा ने दादी को खिलाया। पता नहीं ऐसा क्रिस क्रॉस चल रहा था। फिर जो है ये भाभी का ऐसे फर्स्ट था, मतलब हमारे साथ में एक्सपीरियंस एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का। फिर जो है मम्मी ने भाइयों को खिलाया, मुझे भी खिलाया, पापा ने भी सबको खिलाया। इतने में हमारे स्टार्टर्स आने चालू हो गए थे। ये पत्ता पापड़ चाट, ये फ्रेंच फ्राइज़, चाप, पनीर, मलाई टिक्का, ये सब कुछ आ गया था। और बीच में से एक हमारा ऑर्डर मिसप्लेस कर दिया था उन्होंने, तो हमने बोला कि हमारा वो ऑर्डर भी आप ले आओ। और जैसे चीज़ें आ गई तो उनको खाना हमने चालू कर दिया था। ये जो सेंडोज़ है यहाँ का, जो फ्रेंच फ्राइज़ है, हमें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सामने वाले जो टेबल थी वहाँ पे एक आंटी बैठी हुई थी, मुझे तो घूर रही थी क्योंकि मैं कैमरा निकाल के मतलब फ़ोन पे ऐसे दिखा के खा रही थी। तो उनको लगा कि पता नहीं क्या पागल है कि क्या है, बट उनको कौन बताए। यहाँ पे मैच चल रही थी तो मैं तो काफ़ी खुश हो गई क्योंकि खाने के साथ साथ एक अलग ही मज़ा भी था। क्योंकि सारा टाइम तो घर वालों से बात करके मैं बोर हो जाती हूँ, पर मैच देख के मैं काफ़ी खुश थी। इतने में खाना भी हम लोगों का आ ही गया था, दाल मखनी, चाप, टिक्का और ये पनीर लबाबदार। यहाँ पे पापा ने थोड़ा सा वेटर को जो है बोला कि यार तुम ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं लाए, गरम लेके आए हो, ठंडी लेके आओ ना। जैसे हम बाहर निकले तो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी। और हम लोगों का एनिवर्सरी जो था, वो हम लोगों का तो नहीं, मम्मी पापा का एनिवर्सरी, वो ऐसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। जब तक गाड़ी आए तब तक मैं जो है, हम केक भी हमने काट लिया था, बाकी हम घर ले आए। मैं वेट कर रही थी गाड़ी का। और यहाँ पे वाइप टिश्यूज़ हमको मिले थे, वेट टिश्यूज़, तो ये 8-10 थे। मैं सारे के सारे उठा लाई। मैं जब भी जाती हूँ ना तो वो ट्रे भर के लेके आते हैं और मैं ट्रे में एक भी नहीं छोड़ती। हाँ, मैं थोड़ी हाँ भाई, हमने बिल पे किया तो हमको अपनी चीज़ें लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग भी उठाते हो नहीं उठाते हो मुझे बताना। घर पे आके फ्रेश होके बिल्कुल मुँह हाथ धो के मैं हो गई थी यहाँ पे रिलैक्स। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।